हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैथ विद अंतरा। फ्रेंड्स, मैं हूं अंतरा बेलवाल और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हमने लिए हैं एसएससी से और सीटेट पेपर 2 से, और कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस हैं। तो पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे जिससे हमें नई चीज़ें जानने को मिलेगी, और फिर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिना किसी गणना के निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करें। इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में देखें, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root of each of the following numbers without any calculation। मीन्स ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि बिना किसी कैलकुलेशन के निम्नलिखित संख्याएं हमारे पास ये दे रखी है, और हमें बोला है कि प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो कितनी डिजिट का आएगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए, और ये कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। मीन्स किसी भी मेथड का हमें यूज नहीं करना है। जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन द्वारा, या फिर हम इसका स्क्वायर रूट डालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इन मेथड का हमें यूज़ नहीं करना है और हमें डायरेक्ट बताना है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा वो कितनी डिजिट का आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ डिजिट मीन्स जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो नंबर ऑफ डिजिट अगर हमारे पास इवन नंबर में है तो हमें क्या करना है, n/2 कर देना है। अब इवन नंबर किसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट ऑड है मीन्स विषम है, तो हमें क्या करना है, n/2 और n के साथ हमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ देखो, पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है 64। तो 64 कितनी डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है। और 2 डिजिट अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 जो नंबर है ये इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के केस में हमें क्या करना है, ये n जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ डिजिट है। ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, ओके। तो नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितनी है, 2 है। तो 2 अपॉन, और जो ये फॉर्मूला में 2 है इसको ले लेंगे, तो 2 1 जा 2, यानी जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 1 डिजिट का निकलेगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट 60 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है। तो 8 कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, 1 है, 1 ही डिजिट है ना। तो दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट होगी वो 1 होगी, ठीक। अब ऐसे हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 1 2 3 डिजिट है। तो 3 क्या होता है, 3 अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में हमें क्या करना है, n है नंबर ऑफ डिजिट, तो 3 लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन में 2, ओके। अब देखो 3 और 1 4/2, तो 2 2 जा 4 मीन्स इसका, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आएंगे, ओके। ऐसे हम थर्ड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ये n यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है। ऐसे हम थर्ड एग्जांपल को भी देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 4। अब 4 इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है, 4 हमारा इवन नंबर होता है। तो हमें क्या करना है कि 4/2 नंबर ऑफ डिजिट एंड 2 हमारे फॉर्मूला से आया, तो 2 2 जा 4 मीन्स इसका भी जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 डिजिट का होगा, ओके। ऐसे हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 ऑफ डिजिट 5 है। तो 5 हमारा कैसे नंबर होता है, ऑड की इवन, ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के केस में हमें क्या करना है, 5 + 1/2, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/2, तो 3 2 जा 6, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 डिजिट का होगा, ओके। तो दोस्तों, अगर बिना कैलकुलेशन के हमें बताना है कि जो कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, और ये इजी भी है, ठीक। अब
चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, बिना कोई गणना किए वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जो निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में देखें तो हमारे पास दिया है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स हमें वो नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और कंडीशन हमारे पास है विदाउट एनी कैलकुलेशन। मीन्स हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमें बताना है। तो जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो तो हमें क्या करना है, स्टार लगा करके इस बात को नोट कर लो, स्टार लगा करके, कि जिन नंबर्स के एंड में टू हो, 3 हो, या 7 हो, या फिर 8 हो, या सिंगल 0 हो, या फिर ऑड नंबर ऑफ 0 हो। मीन्स सिंगल 0 हो और 3 0 हो, या फिर हमारे पास 5 0 हो। तो ऐसे नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ये नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ओके, मीन्स जिन नंबर के एंड में, जैसे सपोज दैट ये नंबर है, इनके एंड में अगर 2 हो या 3 हो, 7 या 8 या सिंगल डिजिट ऑफ नंबर हो, मीन्स 0 हो, या फिर ऑड नंबर ऑफ 0 हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे अगर हमारे पास 0 है तो वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ 0 हो, जैसे इस नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ 0 हो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ 0 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब एग्जाम्पल के लास्ट में देखो, यहाँ पे 3 है, तो 3 हमने बताया कि जिनके एंड में अगर ये नंबर आ जाए तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो इसके एंड में 3 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। देखो, इसके एंड में भी 7 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड के एंड में भी 8 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट के जो एंड में है वो 1 है, तो ये वाला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, और हमारे पास ये नंबर दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या सिंगल नंबर ऑफ 0 हो, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो देखो, यहाँ पे सिंगल नंबर ऑफ 0 है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पे एंड में 8 है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब इस नंबर के एंड में 6 है, ये हो सकता है हमारा परफेक्ट नंबर होगा। और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है नन का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास नन ऑप्शन हो तो हमें इस नंबर को चेक कर लेना है। मीन्स जो हमें लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसे चेक कर लेना है। लेकिन अगर नन का ऑप्शन नहीं होता और यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन होता और उसके एंड में कोई डिजिट होते हमारे पास 2, 3, 7, 8 या सिंगल नंबर ऑफ 0, तो तब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो होगा ये जो सही होगा। लेकिन यहाँ पे नन भी है ऑप्शन, तो हो सकता है कि ये नंबर भी ना हो, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1296। तो इसे चेक कैसे करेंगे, देखो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से देखेंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर इसे 2 से देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 7 3 जा 21। अब इसे 3 से देख लेते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, तो इसके पेयर बने, देखो
1 पेयर यहाँ से 2 लेंगे, फिर सेकंड पेयर यहाँ से भी हम 2 लेंगे, थर्ड पेयर है हमारे पास, ये हमारे पास है 3, और फिर हमारे पास एक पेयर और है, यहाँ पे भी 3 है। तो मीन्स ये जो फैक्टर हमारे पास आए ये सारे पेयर में है, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। के फैक्टर्स हमारे पास पेयर में आते हैं वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हमें पूछा गया है ये क्यूब रूट हमें दे रखा है किसके बराबर है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपको एक आइडेंटिटी की याद आ रही है। देखो सपोज दैट हम इसको ए माने और इसको अगर हम बी मानते हैं तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो फर्स्ट पे हमारे पास दे रखा है 13.608 और सेकंड हमारे पास है 13.392। इनको पहले हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे। तो देखो 8 और 2 10 0 कैरी 1 और 0 और 9 और 1 10 10 की 0 और 1 आ जाएगा, और 6 3 9 और 1 10 फिर से 0 आएगी कैरी 1, और 13 और 13 26 और 1 27। ओके, दशमलव का दशमलव, यानी हमारे पास आ रहा है 27। और इसी को अगर हम एक बार माइनस करते हैं, देखो 13.0608 एंड 13.392, इसी को अगर हम एक बार माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखो 8 में से अगर 2 जाता है तो हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 और 5 रहा, 5 में से 3 गया तो 2 पॉइंट, और इससे कुछ नहीं बचा तो मीन्स 0.216। तो एक बार हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एक बार हम ऐड करके हमने देखा तो इसको ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है, क्यूब में है हमारे पास तो क्यूब कर देंगे, और एक बार ऐड करके आया हमारे पास 27 इंटू, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आया, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या है 0.216। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 अगर हम देखें तो ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 3, देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा, इंटू ये किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 6 का क्यूब, ठीक है, 0.6 का क्यूब। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18, ओके, और 1 डिजिट के बाद दशमलव है तो 1 डिजिट के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है, देखो स्क्वायर में हमें क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे हमारे पास 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके, x है, x की पावर 4 है, तो ये जो x की पावर 4 है ये 4 किसके स्क्वायर है, 2 का, तो हम 2 लिख सकते हैं, कोमा देंगे। देखो 64 किसका स्क्वायर हो सकता है, 32 का, 32 जा 64, ओके, एंड 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का, 6 6 जा 36, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये है, ठीक है। तो एक बार ये हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक है। मीन्स एक संख्या है जो कि
34 अंकों की है और अगर हम उस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो ये हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही किया था और हमने बोला था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट इवन हो, मीन्स देखो यहाँ पे 34 दे रखा है, 34 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हमें क्या करना होता है, n/2। ठीक, n हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितनी है, 34। ओके, और 2 हम ले लेंगे फॉर्मूला से। अब अगर इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, और 17 हमारा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। देखो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो अप्लाई भी हो रहा है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है, देखो ये हमें स्क्वायर रूट में दे रखा है और कहा है का मान क्या होगा, मीन्स इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये हमें रूट लगा हुआ है, मीन्स स्क्वायर में हमें आंसर पूछा गया है। अगर हम 5 को देखें तो देखो 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 19 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 29 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 49 ये 7 का स्क्वायर होता है। 7 7 जा 49, मीन्स यहीं से हमारा आंसर आएगा। देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अब इस 7 को अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। इस 6 को हम अगर इसके साथ ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इस 5 को अगर हम 11 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। और इस 4 को अगर हम इस 5 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। दैट मीन्स 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है किसी प्राकृतिक संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। मीन्स हमारे पास कोई नंबर है, उसका अगर हम क्यूब रूट में से स्क्वायर रूट माइनस करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। तो वो नंबर कौन सा है, इनमें से वो नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो 4 है। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं और क्यूब में से अगर हम 4 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो देखते क्या है। अब 4 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16, और इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा 48। अब 48 तो 100 है नहीं, मीन्स ये ऑप्शन सही नहीं है, ये गलत है। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं और क्यूब में से हम 2 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो इससे कम नंबर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर और क्यूब करने पे ये आ रहा है। 2 का करेंगे तो और कम आएगा, 3 का करेंगे और कम आएगा। 4 से बड़ी 5 डिजिट है, तो इसका देख लेते हैं। 5 का अगर हम क्यूब करते हैं और 5 का स्क्वायर क्यूब में से माइनस करते हैं, देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और स्क्वायर करेंगे तो 25। देखो 125 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा, और यही हमारे पास दे भी रखा था कि 100 प्राप्त होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है, देखो ये नंबर दे रखा है और इनमें से हमें बोला है में सबसे छोटा कौन है, मीन्स इन नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसको लिख देंगे 0.25। उसके बाद हमारे पास दे रखा है स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, 0.7 लिख देंगे इसको। उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता है 2, तो इसको लिख देंगे 0.2, और ये नंबर हम एज इट इज़ ले लेंगे। तो देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है 0.2, और ये नंबर हमारे पास किससे आया है ऑप्शन नंबर 3 से, मीन्स 8 के क्यूब से हमारे पास ये वाला नंबर आया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है,
यानी 3 क्यूब 0.008, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये राइट हो जाएगा। ओके, अब हम